क्रोटन की पौधे की पत्तियां कई बार येलो होके गिरने लगते हैं, या फिर पौधे के अंदर फंगस लग जाते हैं, या फिर इसकी जो रूट्स है वो गलने शुरू हो जाते हैं, या फिर कई बार कीड़े की प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, मिलीबग लग जाते हैं। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम क्रोटन के पौधे पर दिखाई देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं वही आपसे शेयर करूंगी कि क्रोटन के पौधे की देखभाल आप किस तरह से करोगे ताकि आपके पौधे बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाए। पहले मैं बात कर लेती हूँ दोस्तों, अगर नए पौधे को आपने खरीद कर लाए हो तो उसकी सॉइल मिक्सचर किस तरह की होने चाहिए और पॉट की साइज़ क्या होने चाहिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपने पौधे छोटे खरीद कर लाए हो और उसको लगा दिए एक बड़े से गमले पर, मतलब कि 10 से 12 इंच के गमले पर अगर आपने छोटे से पौधे को लगा दिए तो उससे भी नए पौधे पर प्रॉब्लम दिखाई दे जाते हैं और नए पौधे कुछ महीनों के बाद ही मरने लगते हैं। तो होता ये है कि दोस्तों बड़े से गमले पर जब आप छोटे से पौधे को लगाते हो तो बड़े से गमले पर मिट्टी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब पानी डालते हो तो कम से कम 3-4 दिन तक पानी जो है सूख नहीं पाते हैं। उसी के कारण से इसकी जो रूट्स है वो गलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जब भी आप नए पौधे को लाते हो, छोटे से पौधे को लाते हो, तो उसको छोटे से गमले पर लगाने चाहिए। कम से कम 4 से 6 इंच के गमले पर लगाने चाहिए, ना कि बड़े से गमले पर। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देने हैं। और क्रोटन के जो पौधे हैं वो 1-2 साल के बाद ही बड़े होने लगते हैं। तो जब इसकी रूट बाउंड होने लगे, मतलब कि रूट्स ऊपर तक दिखाई दे, उसके बाद आप बड़े से गमले पर शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ कि मिट्टी किस तरह से आपको तैयार करने हैं। तो मिट्टी जो है दोस्तों बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी आपको तैयार करने हैं। आप यहाँ पर एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा इस पर रेत मिला देने हैं, जो रिवर सैंड है वो आप मिला दे। उसके साथ एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिला सकते हो। उसके साथ एक मुट्ठी आपको नीम की खली मिला देने हैं। इस तरह के आप सॉइल मिक्सचर तैयार कर सकते हो। इससे जो है एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बनते हैं। और ऐसी सॉइल मिक्सचर पर जो है आप जब भी पानी डालोगे, पानी जो है आराम से पॉट से निकल जाते हैं, पॉट के अंदर पानी रुक नहीं पाते हैं। तो इस तरह की सॉइल मिक्सचर आपको तैयार करने हैं। किसी भी हालत में दोस्तों अगर पॉट के अंदर पानी रुक जाते हैं तो उससे ही पौधे पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो हमेशा एक वेल ड्रेन मिट्टी आपको तैयार करने हैं। तो इस तरह से मिट्टी आप तैयार करिए, आपके पौधे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों अभी मैं बात कर लेती हूँ, पत्ते जो येलो होके गिरने लगते हैं वो किस कारण से गिरते हैं। तो कई कारण होते हैं। अगर आपने ओवर वाटरिंग कर देते हो तब भी पत्ते जो है येलो होके गिरने लगते हैं, या फिर अंडर वाटरिंग से भी पत्ते येलो हो जाते हैं, और कई बार जो कीड़े लग जाते हैं उससे भी पत्ते येलो हो जाते हैं, फंगस लग जाते हैं उससे भी पत्ते येलो होके गिरने लगते हैं। और पौधे को बार बार यहाँ वहाँ शिफ्ट करने से भी पौधे कई बार शॉक में चले जाते हैं। उस टाइम पर भी पौधे पत्तियाँ गिरा देते हैं। और एक टाइम आते हैं दोस्तों सर्दियों के टाइम, उस टाइम क्रोटन के पौधे की डोरमेंसी के टाइम होते हैं। उस टाइम पर भी कुछ पत्ते येलो होके गिरने लगते हैं। तो उस टाइम अगर येलो होके पत्ते गिरते हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे ही फरवरी मार्च का समय आते हैं वैसे ही पौधों पर नए नए पत्तियां फिर से आ जाते हैं और पौधे ठीक हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण रहते हैं दोस्तों पत्ते येलो होके गिरने की। और पौधे के अंदर अगर फंगस लग जाती है तो हफ्ते में एक बार कोई भी अच्छी सी फंगिसाइड आप ले लो और पौधों की मिट्टी पर आप डाल दो। शाम के टाइम 3 बार आपको डालने हैं 7 या 8 दिन की गैप पर, तो ही आपके पौधे जो है फिर से ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ पानी की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्रोटन की पौधे की जो मिट्टी है वो हमेशा मॉइस्ट होने चाहिए, ना कि सॉगी। आप जब भी पानी डालो, पहली बार पानी देने के बाद जब मिट्टी सूख जाए, ऊपर की लेयर की मिट्टी सूख जाए, उसके बाद आपको दोबारा से पानी दे देने हैं। अंडर वाटरिंग भी नहीं करने हैं, इस बात का आपको ध्यान देने हैं। ओवर वाटरिंग से भी ये पत्ते गिरा देते हैं, अंडर वाटरिंग से भी ये पत्ते गिरा देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इस पौधे को टाइम से पानी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ इस पौधे को रखना कहाँ है। इसको आप शेड पर भी रख सकते हो या फिर धूप वाली एरिया पर भी रख सकते हो। दोनों ही जगह पर ये पौधे आराम से चल जाते हैं। और दोस्तों अभी मेरी जो ये पौधे हैं ये शेड पर ही मैं रखती हूँ। यहाँ पर भी बहुत अच्छे से ये चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर रोड साइड पर देखिए इसी तरीके से क्रोटन के पौधे बहुत आपको दिख जाएंगे, जो इस धूप पर भी बहुत आराम से चल रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों क्रोटन के पौधे को आप धूप पर भी रख सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है
कि पौधे को नर्सरी से लाने के बाद 1-2 महीने से ही आपको धीरे धीरे से धूप पर इस पौधे को रखने हैं। ऐसा नहीं करने हैं कि आपने 3-4 महीने के लिए इसको शेड में रखा, फिर अचानक से आपने इसको धूप पर रख दिया, तो उससे क्या होगा कि इसकी जो पत्तियां है वो जल जाएगी। तो इसीलिए जब पौधे छोटे हैं तभी से आपको इस पौधे को धूप पर रखने की ज़रूरत होते हैं। और अभी मैं बात करती हूँ दोस्तों प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन तो बहुत आसान है, आप कटिंग लगाओ, ये कटिंग से बहुत इजीली लग जाते हैं। हमारे जो रोड साइड पर है वहीं से मैं कटिंग लाती हूँ। आप देख सकते हो कितने सारे पौधे हैं, वहीं से मैं कटिंग लाती हूँ और लगा देती हूँ। और कटिंग अगर आप मिट्टी पर लगा रहे हो तो सैंड पर लगाने की कोशिश करिए, सैंड पर कटिंग बहुत ईजिली लग जाते हैं। और नहीं तो आप पानी पर भी रख सकते हो, पानी पर भी इसकी रूट्स हो जाते हैं, रूट्स ग्रो हो जाते हैं। और लगाना कब है दोस्तों, आप फरवरी में इसकी कटिंग लगा सकते हो या फिर बारिशों के सीज़न में लगा सकते हो। अभी आप लगा सकते हो, बारिश का सीज़न चल रहे हैं तो अभी भी आप क्रोटन के पौधे की कटिंग लगा लो, जल्दी से लगा लो, ताकि सर्दियाँ आने से पहले ही आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो पौधे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों हमारे क्रोटन के पौधे के अंदर कई बार कुछ कीड़े की प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि मिलीबग लग जाते हैं, कई बार माइट्स की प्रॉब्लम भी दिख जाते हैं। तो मिलीबग के लिए या फिर माइट्स के लिए आप 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। और मिलीबग अगर कम लगी हो, अगर स्टार्ट करी है मिलीबग, सिर्फ अभी मेरे पौधे के अंदर आप देख सकते हो सिर्फ इसी जगह पर मिलीबग की प्रॉब्लम है, तो अभी मैं सिर्फ खाली पानी से ही मैं इसको हटा दूंगी। इस तरह से देखिए, स्प्रे की मदद से और हाथ से ही मैं हटा रही हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर आप पानी के अंदर थोड़ी सी डिटर्जेंट भी मिला सकते हो, उससे भी मिलीबग जो है वो हट जाती है। तो 15 दिन में एक बार आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें तो इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। 3-4 महीने में एक बार आप एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दे सकते हो, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होते हैं। और हमारे जो पत्तों वाले पौधे होते हैं उन पर आप जिस खाद के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होते हैं वही खाद देना ठीक रहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद पर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होते हैं तो वही खाद अच्छे होते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आप थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पौधे की जो पत्तियों की शाइन है वो अच्छे रहते हैं। और कई बार पौधे के अंदर जो शौक लग जाते हैं वो नहीं लगते हैं। और क्वांटिटी की बात करें तो बस इतना सा ही आपको ले लेने हैं और उसके बाद दे देने हैं, पॉट की साइड पर पानी दे देने हैं। और चाहो तो आप इसको पानी पर भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस दोस्तों इतना सा ही फर्टिलाइज़र काफ़ी है, क्रोटन को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होते हैं। और दोस्तों और एक चीज़, हमारे जो क्रोटन के पौधे हैं सर्दियों के टाइम ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तब इसकी नए पत्ते निकलने बंद हो जाते हैं, पौधे पूरी तरीके से नींद में चले जाते हैं। तो उस टाइम कोई भी खाद इस पर मत दीजिए, बस पानी देते रहिए, वो भी जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद पानी देते रहना है, तो पौधे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो दोस्तों जितना हो सके मैंने बताने की कोशिश करी है, अगर और भी कुछ जानने हो तो कमेंट करिएगा। मिलती हूँ दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।